नमस्कार, आभार, अभिनंदन। एक नई सुबह की सुनहरी धूप लिए मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त अनामिका। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह करना चाहूँगी कि कभी भूल कर गमों को थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, खूबसूरत से इस तोहफे को होठों पर सजा लिया करो। जब जिंदगी हंसने का मौका कम दे, तुम खुद मौके बना लिया करो, पर थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। वैसे तो दर्शकों, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द कई तरह के लोग रहते हैं। सभी के जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है, परिस्थितियां भी अलग होती हैं। हम सभी के लाइफ के चैलेंजेस भी अलग होते हैं, स्ट्रगल भी अलग होते हैं, और उन चैलेंजेस को हम सभी अपने अपने तरीके से फेस करते हैं, उससे डील करते हैं। कुछ उन चुनौतियों से जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं, पर कहते हैं जो हर कठिनाइयों, हर मुश्किलों में भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उनका सामना करता है, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और वो जीवन के हर इम्तिहान में पास होते हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं, खुश रहना और हंसना एक कला है जो अभी के समय में हम सभी को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जब हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ना सिर्फ हमारा चेहरा खिल उठता है, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन कर देते हैं। जब हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक नई ऊर्जा का हम संचार होता है और हम उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं और अपनी सभी चिंताओं को भूल जाते हैं। मुस्कुराहट वो जादू है जो हर दर्द और तकलीफ़ में भी हमें हिम्मत देता है, हमें मजबूती देता है। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अ स्माइलिंग फेस इज़ ऑलवेज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। तो इसी मुस्कुराहट के साथ आज के कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महात्माओं के विचार, उनके कथन ज्ञान से भरपूर होते हैं, हमें जीवन में सही मार्ग चुनने और उस पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। दर्शकों, कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उनका कर्म प्रधान होता है, जिनके लिए उनका काम सबसे ऊपर, सबसे पहले होता है, जो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से औरों को प्रभावित करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही खास शख्सियत मौजूद हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं कर्नल आदित्य शंकर श्रीवास्तव, जो सेवानिवृत्त हैं और लगभग 40 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं और दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। इसके साथ ही आप डायरेक्टर हैं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार, झारखंड एंड नेपाल। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार बिहार में आपका। मैं आपको और आपके मार्फत से सभी दर्शकों को अभिनंदन करता हूँ। शुभ प्रभात, जय हिंद। जी सर। सर, जब एक आर्मी ऑफिसर, जब एक सैनिक सामने बैठा होता है तो बहुत कुछ जानने का मन करता है, मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। पर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में होते हैं तो बहुत चैलेंजेस और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो आपको आए दिन फेस करना पड़ता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे उन चैलेंजेस को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करते हैं और उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं। सही कहा आपने। एडमिनिस्ट्रेशन और उसके चैलेंजेस हर सर्विस में है। तो मैं सिर्फ फौज के बारे में बात करूंगा, आर्म फोर्सेस के बात करूंगा। एक यूनिफॉर्म सर्विस या वर्दीधारी, वर्दी का रंग कुछ भी हो, ऑलिव ग्रीन हो, वाइट हो, ब्लू हो, कॉम्बैट हो या खाकी हो, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस अलग होते हैं। एक ऑफिसर होने के नाते आप सिर्फ मैनेजर नहीं होते, आप एक लीडर होते हैं। राइट। और जब आप लीडर होते हैं तो आपको हर सिचुएशन में खुद को आगे बढ़ करके
और एक एग्जाम्पल के साथ लीड करना पड़ता है। तो यही आपके चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। चैलेंजेस जो हैं हमारे, वो नॉन प्रिडिक्टेबल हैं, वो हमेशा एक तरह के नहीं होते हैं और समय और हालात और टेक्नोलॉजी के साथ बदलते रहते हैं। तो आपको हमेशा उसकी तैयारी करते रहना पड़ता है, प्रतिदिन आपको तैयारी करना पड़ता है। और एक लीडर होने के नाते आपको अपना कर्तव्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो आप हर रोज अपने नृत्य कार्यक्रम में करते हैं उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और आप स्वयं करके उसके लिए सक्षम होना चाहिए, तभी आप लीड कर सकते हैं उन हालातों में जिसकी बहुत से लोगों को कल्पना भी नहीं है और कल्पना कर भी नहीं सकते और उसका बयां हम कर भी नहीं सकते हैं। तो वो सोच के विपरीत है, सोच के आगे है जी। और हमेशा जब आप प्रिडिक्ट करना शुरू करते हैं कि अगले के साथ क्या सिचुएशन आएगा, उसकी तैयारी आप करते रहते हैं। बिल्कुल सर। और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तरह तरह के आप एवेन्यूज को चेक करते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं और कौन सा ऑप्शन उस समय सही फिट करेगा वो आपको समय के मुताबिक होता है। तो आप एक लीडर होते हैं जो साथ चलते हैं और साथ लीड करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसे बयां किया है, इसे डिफ़ाइन किया है। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा देश एक मुश्किल दौर से, एक बहुत ही नाजुक समय से गुज़र रहा है, जिसमें हम सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने फिर से एक बार ये दिखा दिया है कि उनके लिए कंट्री कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट। वो जज्बा जो होता है उन्हें ज़िंदा रखता है। आप खुद एक सैनिक रहे हैं, कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आर्मी या यूनिफॉर्म सर्विस एक पेशा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। इट्स अ लाइफ स्टाइल और आपको इसके लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। ये एक वे ऑफ लाइफ है। आर्मी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, एक बड़ा परिवार है। जिस तरह से एक परिवार में हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप अपने परिवार में लोगों के बारे में त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। यही भावना हमारे को अपने लाइफ में होती है, आर्मी के लाइफ में होती है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उस अपनी त्याग, अपने कंफर्ट को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा मोटो ही होता है द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एब्सोल्युटली। एंड कंफर्ट, सेफ्टी एंड ऑनर ऑफ द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। Your own safety, ease and comfort is last, always and every time. तो जिसका मोटो ही यही है, जिसका जज्बा ही यही है, वो हमेशा देश के प्रति, देश को आगे रखता है अपने में। और हमारी सोच में ही नहीं होता है कि हमारी सोच में हमेशा रहता है कि देश 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 और उसके जुड़े हुए लोग। तो ये हमारी सोच का एक हिस्सा है, जीवन की एक शैली है। जी सर, बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत सुंदर। सर, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, एक सोल्जर की लाइफ आसान नहीं होती है, अलर्ट रहना पड़ता है और कोशिश करना होता है कि हर काम सही तरीके से और सही समय पर किया जाए। ऐसे में डिसिप्लिन वो बहुत ज़रूरी होता है। कहते भी हैं सर कि डिसिप्लिन इज़ द हार्ट ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेस। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है, क्या मायने रखता है एक सोल्जर की लाइफ में, बताएं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। सोल्जर का जीवन आसान नहीं, चैलेंजिंग होता है। डिफ़िकल्ट होता तो हम आसान कर लेंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है उसके जी। लिए। चैलेंजिंग होता है और वो हमेशा बदलते रहता है, सिचुएशन बदलते रहता है। बिल्कुल सिचुएशन क्या होगा अंदाजा नहीं होती है। सही, तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि डिसिप्लिन इज इन द हार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मैं ये कहूँगा डिसिप्लिन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमें हमेशा तैनात रखती है, बरकरार रखती है। अब कोई भी चीज़ होता है हमें वो आदत में आ जाती है, आदेश लेना, उस पर अमल करना
आदेश देना और उसे पालन करवाना, और तभी हम सफलता सही समय पे, अपना लक्ष्य सही समय पे सही तरीके से पाते हैं। और उसके लिए हमें बिल्कुल डिसिप्लिन रहना पड़ता है। जी सर, लाइफ में डिसिप्लिन रहता है तो हमें आगे चल के सक्सेस भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें उससे। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो जवान जो सरहद पर खड़े रहते हैं, उनके लिए और उनके घर वालों के लिए हमारा साथ, हमारा समर्थन कितना ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि आप खुद एक सैनिक हैं, क्या कहेंगे? वो सैनिक भी इस समाज का ही एक हिस्सा है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, तो वो सैनिक भी, चाहे वो लेडी हो या मेल हो, पुरुष हो या महिला हो, वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। तो एक सैनिक जो है वो वही इमोशंस, वही जज्बात होते हैं, लेकिन जब वो सरहद पे जाता है तो ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपने सारे जज्बातों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और जैसे पहले बताया, नेशन फर्स्ट, तो वो जो जज्बा है नेशन फर्स्ट, और उसके बाद अपना परिवार, अपने बारे में सोचता है। तो इस समय सही बात है कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार अगर हमें समर्थन देता है तो हम किसी भी काम को और अच्छे तरीके से करते हैं। हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है, मनोबल बहुत बढ़ जाता है। छोटी छोटी भी चीज़ें, कोई अगर हंस के भी कुछ कर देता है तो मनोबल बहुत बढ़ जाता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो कुछ भी हासिल हो सकता है। बिल्कुल सर। तो मैं आपके मार्फत से पूरे समाज, पूरे देशवासी को ये कहना चाहूँगा कि फौज आपकी है और आप हमेशा हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर। सर, चंद यही बातें, ये लाइंस भी अगर हम सुने, हम सब सुने, तो सर हमारे अंदर भी एक हौसला, वो एक जज्बा है, वो ज़िंदा हो जाता है। सर, सर आपके अनुभव के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारी बातें इस तरह की हो रही हैं। सर, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके कार्य के दौरान कुछ ऐसा घटा हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, कुछ बताएं। देखिए, आपने जैसा शुरू में ही बताया, 40 साल बहुत लंबे वक्त होता है, तो वाकयाएं तो बहुत हुई, चैलेंजेस है, बदलते चैलेंजेस हैं, तो वाकयाएं तो बहुत हुई, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ खट्टी मीठी। बिल्कुल सही कहा सर। तो मैं डिसिप्लिन के रिलेटेड एक खट्टी मीठी वाकया सुनाऊंगा आपको। तकरीबन 1990 की बात है। मैं एक यंग ऑफिसर था, बडिंग ऑफिसर था, और यही महीने थे, मई जून का, और हम रेगिस्तान में थे, 3-4 महीने से लगे हुए थे, डटे हुए थे, और हम वही सारी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, ऑप्शंस कर रहे थे। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, हम वापस लौटना था, इसको डी इंडक्शन कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ एक तरकीब से होती है, डी इंडक्शन भी एक तरकीब से होती है। तो आदेश था कि आप फेजेस में लौटेंगे जी। पहला पड़ाव यहाँ होगा, दूसरी पड़ाव यहाँ होगी, रात में चलेंगे, दिन में छुपाव में जाएंगे जी। तो ये हिस्सा होता है ट्रेनिंग का। हम जब दूसरे पड़ाव पे पहुंचे तो उसके बाद अगला पड़ाव हमारा घर था। बहुत दिनों से बाहर थे, सभी की इच्छा यही हो रही थी कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचे। मैंने रेडियो सेट पे जब बताया अपने कमांड को कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अभी आधी रात से ज़्यादा बाकी है, तो अगला पड़ाव तो घर है, क्या हम लोग घर की तरफ कूच करें? मैंने ये भी उनसे बात की कि अब तो एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उधर से मेरे कमांडर का आदेश आया, आपको तो पता है ना जी। मैं बोला हाँ सर, मुझे तो पता है कि ये आदेश है जी, तो आदेश का पालन किया जाए। फिर हम उस रात छुपाव में गए और पूरे 24 घंटे और इंतजार करना पड़ा, और जो ड्रिल होती है उसको फॉलो करना पड़ा, और फिर तीसरे दिन गए। तो ये जो एक प्रवृत्ति हमारे अंदर उस समय लाए कि डिसिप्लिन है, आदेश है, उसका पालन करें, ये पूरा जीवन चलता रहा इसी के आधार पर। छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो ये एक खट्टी मीठी वाकया थी
खट्टी है कि हमें एक रात और रुकना पड़ा, मीठी कि हमें जाना था और आदेश करना था। जी, तो ये एक छोटी सी वाक्य मैं सोचा कि दर्शकों को आपके माध्यम से बता सकूं। जी बिल्कुल सर। सर एक बात और जानना चाहेंगे, आप डायरेक्टर हैं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं, आपके रोल के बारे में भी दर्शकों को कुछ ज़रूर बताएं। फौज को यंग रहना जरूरी है, यूथ रहना जरूरी है। तो इसलिए फौज में आप सिविल में रिटायरमेंट कहते हैं, हम सुपर एनुएशन कहते हैं जी। फौजी कभी रिटायर नहीं करता, वो री अटायर करता है, मतलब कपड़े बदलता है, वर्दी के रंग बदलते हैं जी। वो कभी रिटायर नहीं करता जी। तो ये जो सुपर एनुएशन है तकरीबन 37 से 40-42 साल में हो जाती है। अब वो जो नौजवान है जिसके अंदर सारे स्किल है, कुछ करने का जज्बा है, वो यूथ है, उसके वो जोश से भरा हुआ है, कल का सैनिक है, आज का भूतपूर्व सैनिक है, ये उसके अंदर सारी चीजें गुण हैं, ये एक ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर है। और दूसरी चीज, उसके पास जिम्मेदारियां सारी बची हुई हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी ब्याह, माता पिता का सेवा, ये जिम्मेवारियां भी बची हुई है। 37-40 साल में कुछ भी नहीं पूरा कर पाया है। तो उस सही ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से सोसाइटी में और देश के प्रति उसको इस्तेमाल करें, इसी सोच, इसी विचार से आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी की एक सोच है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं उसका निर्देशक हूं, जो बिहार, झारखंड और नेपाल, जो अपने इंडियन सोल्जर हैं, जो गोरखा सोल्जर्स हैं नेपाल के डोमिसाइल के, इनके लिए मैं सेकेंड इनिंग में या सेकेंड कैरियर ऑप्शन में मदद करता हूं। अब उनके जो स्किल है, जो ह्यूमन रिसोर्स के स्किल है, वो मुझे पता है, मैं उसी में था। दूसरे तरफ एक एम्प्लॉयर, एक समाज को क्या जरूरत है, वो मुझे जानकारी है। तो मैं दोनों के बीच का एक ब्रिज हूं, एक पुल हूं। सोसाइटी को क्या चाहिए, इनके पास क्या है, और दोनों को जोड़ करके मैं इस कार्य को करते रहता हूं। और ईश्वर की दया से, ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं पिछले 5 सालों में नहीं कुछ भी तो 9-10 हज़ार लोग को एम्प्लॉय कर चुका हूं। और AWPO, जिसकी एक देश की वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है। बिल्कुल सर। इसमें 16 डायरेक्टर्स होते जी, हैं जी। इसकी हेडक्वार्टर भी आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे है। तो पूरे देश में ये सभी भूतपूर्व सैनिक को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। सर आपसे बहुत सारी बातें करते हम, बट समय की थोड़ी पाबंदी है। जाते जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो सैनिक, जो हमारे देश की आन बान और शान हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने निजी जीवन से एक ही चीज़ सीखा कि उनको यही बताना चाहूँगा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से महान है। वतन की सोचो, वेतन नहीं। और देश आपको देख रहा है, आप हमेशा देश के बारे में सोचो। सफलताएं आएंगी, सफलताएं कदम चूमेंगी, आप बढ़ो, हम आपके साथ। बहुत सुंदर संदेश सर। आप, हमारे दर्शक जो आज हमसे जुड़े हैं, उन्हें आज बहुत सुंदर संदेश मिला आपके द्वारा। सर आप कार्यक्रम में आए, इतना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आपको और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति का वक्त हो चला है। आपसे फिर मुलाकात होगी, पर जाने से पहले एक बार ज़रूर जानना चाहेंगे आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। इसके लिए आप हमें ज़रूर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।